एक गद्दार आले सऊद MBS, तुम हुजूर अरबी मोहम्मद को उम्मती का कातिल है, किलर है तुम्हारा औकात नहीं है, तुम लोग जंग नहीं लड़ सकता। अब मोहम्मद साहब क्या बोले मालूम है, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, मैं हिंद में से नहीं हूं पर हिंद मुझ में से है, मैं अरब में से हूं पर अरब मुझ में से नहीं। और आज इस बात का प्रूफ कर दिया है ये आले सऊद, ये जो खड़ा हुआ ना यहूद और नसारा के साथ, अल्लाह पाक बोले हैं ये यहूद और नसारा के साथ जो फ्रेंडशिप किया वो तार सेम, ये अल्लाह का दुश्मन है, ये नबी लोग का दुश्मन है, ये पूरा दुनिया में बसने वाला इंसानियत का दुश्मन है। इसका जो न्यू डैडी है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो इसका साथ छोड़ दे, EU यूरोपीय यूनियन इसका साथ छोड़ दे, आप फिर ये जंग लड़ ले, ये लड़ ले जंग, नहीं लड़ पाए, ये लड़के दिखा दे जंग। इन लोग का औकात नहीं, इन लोग जंग लड़ेगा हम लोग से, इन लोग का औकात है हम लोग से जंग लड़ने का। हाँ, हम लोग का जिंदगी मौत का बात शुरू होता है, ठीक है, हम लोग का जिंदगी मौत का बात शुरू होता है। और जो ये वहां पर आज हो रहा है ना, 1400 साल पहले इमाम हुसैन का साथ हुआ था, करबला का जो जंग हुआ था ना, वो भूखा प्यासा रखा था इमाम हुसैन को, इन लोग इमाम हुसैन को भूखा प्यासा रखा था और 23,000 का फौज उनसे लड़ने आया था। और आज जो जंग हो रहा है ना, ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, 1400 साल का बाद रिपीट हो रहा है, खाना बंद, पानी बंद, एवरीथिंग इज क्लोज, चारों तरफ से उसको सील्ड कर दिया है। और ऊपर से इसका फाइटर जेट जो 200 जहाज उड़ रहा और जा करके बम गिरा रहा, और एयर स्पेस किसका यूज कर रहा, सऊदी अरब का। वो अपना सर पे 24/7 कफन बांध करके है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल मीडिया लोग का ताकत नहीं है कि वहां जा करके रिपोर्टिंग कर दे, ये लोग का ताकत नहीं है। फलस्तीन और इजराइल एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी जंग जिस जंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, और जिस तरह से 90 सालों से फलस्तीन के ऊपर अटैक और हमले हो रहे हैं, फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को लेकर क्या कहना है इरफान आलम का, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या सोचते हैं बताइए इरफान जी। जो लगातार इजराइल के जरिए हमला हो रहा है, अटैक हो रहे हैं फलस्तीन के ऊपर, और फलस्तीनियों में मजलूमों की जान जा रही है, बच्चों की, मासूमों की, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? आजाद रिपोर्टर के सारे सदस्यों को, सारे जो लोग हैं उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहते हैं, जो 1917 में जर्मनी से, यूरोप से यहूदी लोग को उठा करके अरब लाया गया, ठीक है, और 500 साल पुराना ये इन लोग का डैड है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको खोजा था कोलंबस खोजा था उसको, वो 1948 में उसको एक नेशन डिक्लेयर कर दिया, एक नेशन डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल बोल करके एक कंट्री है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि अभी जो किया है और जो हो रहा है वहां पे फलस्तीनी लोग के साथ, ये वार क्राइम है, वार क्राइम हो रहा है, ठीक है ना। आपको मालूम है जो UN है, यूएन का जो चीफ है वो बोले हैं कि वार क्राइम हो रहा है, वार क्राइम हो रहा। ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो है वो बोला है वार क्राइम हो रहा है, ठीक है। इजराइल जो है वार क्राइम कर रहा है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में बम नहीं गिरा सकते, हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, मेडिकल स्टाफ होता है और पेशेंट होता है, वहां पर आप बम गिरा रहे हैं, ठीक है। इजराइल का इस पर भी स्टैंड आया था कि वो हमला हमने नहीं किया। नहीं, आप बोलने से क्या होता है, आपका एक बार में 100 फाइटर जेट घुस रहा है और घुस करके वहां पर बम ऐसा गिरा रहा है, और वो भी ऐसा बाल फोरस बम गिरा रहा है जिससे आपका सांस रुक जाए, आप सांसें नहीं ले सकते, जहां पे वो बम गिरेगा ना आप दम घुट करके आप मर जाइएगा, वो बम गिरा रहा है वो। आपको आपके चैनल का माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये आले सऊद मरवा रहा है, आले सऊद जो MBS बैठा हुआ है ना, ये मरवा रहा है वहां पर फलस्तीनी लोग को, इसको किंग बनना है, इसका पिताजी अभी किंग है वहां का, किंग सलमान जो है ना वो किंग है, ये वली अहद है, MBS जो है ना वली अहद है, ये मरवा रहा है। एक दिन में जंग रुक जाए, एक दिन में 1 घंटा में जंग रुक जाए, कैसे? एक खाली खड़ा होकर के बोल दे आज का बाद यहाँ पे कोई भी पेट्रोल डॉलर में नहीं बिकेगा, डॉलर में आज का बाद कोई भी डील नहीं होगा,
और जो यूरो है उसमें कोई डील नहीं होगा। ये दो काम कर दे। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, इन लोग का वर्ल्ड बैंक यहूदी लोग का है और उसमें पैसा है मोहम्मद को उम्मती का, ठीक है, पूरा अरब देश का पैसा, 60 कंट्री है OIC। अरे OIC इन्हीं लोग बना के दिया था हम लोग को, जो आज बैठ करके देख रहा OIC ऐसा कुछ हो गया, OIC बोलता है ना आदमी, तो ये इन्हीं लोग का बनाया हुआ है, ब्रिटिश एम्पायर का, ठीक है। और अगर इन लोग अपना वर्ल्ड बैंक का पैसा निकाल दे और डॉलर और यूरो से डील खत्म कर दे, 2 दिन में जंग रुक जाएगा। लेकिन अभी भी OIC का आपने नाम लिया, जो 57 मुस्लिम कंट्री है वो तो साथ है फलस्तीन के, नहीं, आप बोलने से कैसे साथ है? आपका इजराइल पीछे क्यों नहीं हट रहा? वो क्यों नहीं पीछे हट रहा? क्योंकि उसको जो मिलना चाहिए तो सारा चीज मिल रहा है। उसका बिजनेस चल रहा है पूरा अरब के साथ, उसका बिजनेस चल रहा है पूरा OIC के साथ, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? कि भारत ने भी अब जो है फलस्तीन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मदद करना शुरू कर दिया। नहीं, देखिए हम लोग का जो ये भारत का जो ये है तो व्यू है उसको कि हम अगर ये फलस्तीन अगेंस्ट जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसीलिए बाप बाप बोल करके ये बोल रहा है कि हम आपका साथ है। पहला बार में तो ये बोल दिया हम इजराइल का साथ है, बोला ना, दुनिया से ढका छुपा नहीं है, पूरा दुनिया देख रहा है। अरे हम लोग का जो प्रधान सेवक है ना, पहला बार में बोले हम इजराइल का साथ है, लेकिन जब इसको पता चला कि हम लोग का बिजनेस पूरा क्रैश हो जाएगा, तब ये जल्दी से बोले कि नहीं, हम डायरेक्ट सामान भेज दिए, वहां पर सहायता भेज दिए। काहे? क्योंकि इनको दिख रहा था कि अगर भाई हम GCC के साथ पंगा ले लिए तो पूरा बिजनेस ट्रेड तो हमारा इन्हीं लोगों के साथ हो रहा। इन लोग बात करता है गाय माँ का, पिंक रेवोल्यूशन ला दिए बोले हम लोग का जो प्रधान से ना, वो बोले हम ना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिए, बीफ एक्सपोर्ट में भारत 1 नंबर में ला दिए, भारत को बीफ एक्सपोर्ट में 1 नंबर में ला दिए हम लोग का। उनका उम्मती को वहां पर जानवर से बदतर मौत मार रहा है इजराइल। वो देशवासी क्या करेगा? हम लोग के साथ ये हो चुका है, और ज्यादा नहीं, 75 साल पहले का ही बात है, ठीक है। हम लोग को अंग्रेज बारे आप जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज तक का पता नहीं है। पता है उनका साथ इन लोग क्या किया था? हम लोग को तो बता दिया कि यहाँ से इनका जहाज उड़ा, अब प्लेन क्रैश हो गया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स है वो इजराइल से लगातार रिपोर्टिंग करके वहां की सच्चाई दिखा रहे, कह रहे कि फलस्तीन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल में जान जा रही है लोगों की, इजराइल तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन यही लोग फलस्तीन जाकर या फिर गाजा जाकर, वेस्ट बैंक जाकर वहां से आखिर सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, वहां भी माओ बहनों बच्चों की जान जा रही है, उनको आखिर क्यों नहीं दिखाते? वहां से पत्रकारिता क्यों नहीं करते? देखिए वहां पे जो फलस्तीन और गाजा में जो लोग रह रहे हैं ना, वो अपना सर पे 24/7 कफन बांध करके है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल मीडिया लोग का ताकत नहीं है कि वहां जा करके रिपोर्टिंग कर दे, ये लोग का ताकत नहीं है। पूरा दुनिया जानता है 1917 में जर्मनी से यहूदी लोग को लाया, UN, UK, US लेकर के आया, अपना औलाद जैसा उसको पाल करके रखा। आज 75 साल में इतना बड़ा कर दिया उसको कि पूरा का पूरा अरब का जमीन को उसी को दे दिया। मतलब इसका अभी अगर अभी आज का डेट में US, इसका जो न्यू डैडी है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो इसका साथ छोड़ दे, EU, यूरोपियन यूनियन इसका साथ छोड़ दे, आप फिर जंग लड़ ले जंग नहीं लड़ पाएगा, ये लड़के दिखा दे जंग। इन लोग का औकात नहीं, इन लोग जंग लड़ेगा हम लोग से, इन लोग का औकात है हम लोग से जंग लड़ने का? हाँ, हम लोग का जिंदगी मौत का बात शुरू होता है, ठीक है, हम लोग का जिंदगी मौत का बात शुरू होता है। और जो ये वहां पर आज हो रहा है ना, 1400 साल पहले इमाम हुसैन का साथ हुआ था, करबला का जो जंग हुआ था ना, वो भूखा प्यासा रखा था इमाम हुसैन को, इन लोग इमाम हुसैन को भूखा प्यासा रखा था, और 23,000 का फौज उनसे लड़ने आया था। और आज जो जंग हो रहा है ना, ये सेम चीज रिपीट हो रहा है, 1400 साल का बाद रिपीट हो रहा है। खाना बंद, पानी बंद, एवरीथिंग इज क्लोज, चारों तरफ से उसको सील्ड कर दिया है। और ऊपर से इसका फाइटर जेट जो 200 जहाज उड़ रहा और जा करके बम गिरा रहा, और एयर स्पेस किसका यूज कर रहा? सऊदी अरब का। एक गद्दार आले सऊद MBS, तुम हुजूर अरबी मोहम्मद को उम्मती का कातिल है, किलर है तुम्हारा औकात नहीं है, तुम लोग जंग नहीं लड़ सकता। अब मोहम्मद साहब क्या बोले मालूम है? मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है,
मैं हिंद में से नहीं हूँ पर हिंद मुझ में से है, मैं अरब में से हूँ पर अरब मुझ में से नहीं। और आज इस बात का प्रूफ कर दिया है ये आले सऊद, ये जो खड़ा हुआ ना यहूद और नसारा के साथ, अल्लाह पाक बोले हैं ये यहूद और नसारा के साथ जो फ्रेंडशिप किया वो तार सेम, ये अल्लाह का दुश्मन है, ये नबी लोग का दुश्मन है, ये पूरा दुनिया में बसने वाला इंसानियत का दुश्मन है। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ मुसलमान और 1.5 करोड़ आबादी यहूदियों की है, तो उसके बावजूद भी क्यों आखिर इजराइल भारी है? यहूदी लोग के पास बहुत दौलत है। वर्ल्ड बैंक जो इन लोग बनाया ना, वर्ल्ड बैंक जो बनाया यहूदी लोग का है, IMF यहूदी लोग का है, WHO यहूदी लोग का है, फैटअप यहूदी लोग का है। तो वर्ल्ड बैंक में जो पैसा है ना उसका लोग इस्तेमाल कैसे खरीदता, हम ही लोग आदमी को खरीद लेने के लिए, और हम ही लोग का पैसा से इन लोग रिसर्च करता है, इन लोग उसको इन्वेस्ट करता है और हम ही लोग का अगेंस्ट उसको यूज करता है। चलिए, बहुत धन्यवाद इरफान जी। तो ये हमारे साथ इरफान आलम थे जो इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया रख रहे थे।